वेल फिर से आ गए नई वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो में थोड़ा सा ज्ञान वाली बात हो जाए। और आज की वीडियो में हम टच करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है पुल अप और पुशअप। दो ऐसे मूवमेंट है जिसको हर एक बंदा परफॉर्म करना चाहता है तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उसमें कंफ्यूज रहता है कि यार हम पुल अप या पुशअप को वार्म अप में रखें या प्रॉपर वर्किंग सेट में रखें। तो देखिए, ये जो दो वर्कआउट है अपने नाम की स्टार्टिंग से ही जान जाए, यानी कि पुल और पुश। एक मोस्टली आपकी पुल मूवमेंट में काम आएगा जो आपका पुल अप है, यानी कि बैक वगैरह जब आप करते हैं। एक पुश मूवमेंट में काम आएगा जैसे कि आप शोल्डर और चेस्ट के वर्कआउट में करते हैं। अब लोगों को कंफ्यूजन ये है कि इसको हम वार्म अप में लें या फिर वर्किंग सेट में लें। अगर आप इन दोनों एक्सरसाइजों को नॉर्मल या हल्के में ले रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये दो एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपके पूरे बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी हम बात करेंगे पुलअप के बारे में, क्योंकि पुलअप एक प्रॉपर कंपाउंड मूवमेंट में भी आता है। क्योंकि पुलअप जब आप करते हैं तो आप अपनी पूरे बॉडी के वेट को खींचते हैं। मान लीजिए अगर आपका बॉडी वेट 80 किलो है तो आप अपने बॉडी के 80 किलो वेट को अपने फोर आर्म्स की मदद से ऊपर खींच रहे हैं, यानी कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आपको अपने पुलअप लगाने में प्रॉब्लम हो रही तो इसका मतलब आपके हाथों में पावर नहीं है और आप पुलअप में जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर आपको होगी प्रॉब्लम और इंजरी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। सब्र करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए आपको लैट पुल डाउन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लैट पुल डाउन में अपने बॉडी वेट के बराबर वजन नहीं खींच पा रहे हैं तो आपको पुलअप लगाने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने पुलअप लगाने में कोई जल्दबाजी करी या थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीरो बनने की कोशिश करी तो आपके पास इंजरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ की स्ट्रेंथ पर आपको काम करना होगा, यानी कि आपको मजबूत बनाने के लिए आपको लैट पुल डाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लैट पुल डाउन एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके पुलअप को इंक्रीज करने के लिए। तो पुलअप को अगर आपको सही तरीके से लगाना है तो लैट पुल डाउन में अपने बॉडी वेट के बराबर कम से कम आपको वजन खींचना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने लैट पुल डाउन में अपने बॉडी वेट के बराबर वजन नहीं खींच पाएंगे, यानी कि अगर अपने हाथों से 80 किलो का वजन नहीं खींच पाएंगे, अगर आपको बॉडी वेट 80 किलो है तो आप अपने शरीर के 80 किलो के वजन को कैसे हवा में लटका पाएंगे। ये सबसे बड़ा यहाँ पर सोचने का विषय बनता है कि आप अगर जबरदस्ती कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर आप लैट पुल डाउन लगा रहे हैं, ये एक प्रॉपर वर्किंग सेट में आता है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आता है। अगर आपके जॉइंट मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है, आपने अगर अपने जॉइंट को मोबिलाइज नहीं किया है, अपने मसल को एक्टिवेट नहीं करा है और आप जिम में घुसते ही सबसे पहले लैट पुल डाउन में कूद पड़ेंगे तो आपको इंजरी के चांसेस होंगे। आपके रोटेटर कफ जॉइंट में इफेक्ट पड़ेगा और आपका शोल्डर डैमेज हो सकता है। इसलिए चाहे रेजिस्टेंस बैंड का यूज करिए या फिर आप किसी वेट का यूज करिए, अपने हाथ के जॉइंट को प्रॉपर तरीके से खोलिए, उसके बाद ही आप पुलअप लगाइए, नहीं तो आप इंजरी कर बैठेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया पुलअप के बारे में। पुशअप का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, लेकिन पुशअप के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर सारा कुछ ज्ञान इसी वीडियो में दे दूंगा तो आप ना इस वीडियो को देखोगे ना आप अगली वीडियो को देखोगे। तो अगर आप भी अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा पुलअप अच्छी तरीके से नहीं लग पा रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि आपके हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है। आप अपने फोर आर्म्स की मदद से अपने बॉडी वेट के बराबर वजन खींच नहीं पा रहे हैं। तो पहले अपने बॉडी वेट के बराबर वजन खींचना शुरू करिए, तब जाकर के हवा में लटकते हुए अपने पूरे बॉडी के वेट को दो हाथों में खींचने की कोशिश करिए, नहीं तो बाद में आपको इंजरी होगा और आप 4 लोगों से पूछते हुए फिरेंगे कि भाई साहब मेरे यहाँ इंजरी होगी, इसको ठीक कैसे करें। तो आने वाले टाइम में इंजरी ही ना हो, इसके लिए पहले आपको काम करना होगा अपने पुलअप में। अपने जॉइंट को मोबिलाइज करिए, अपने मसल को एक्टिवेट करिए, अपने बॉडी वेट के बराबर वजन खींचना सीखिए, तब जाकर के आप पुलअप लगाना स्टार्ट करिए। नहीं तो पुलअप को अगर आपको लगाना ही है तो बिना सपोर्ट के आप पुलअप मत लगाइए। चाहे आप पार्टनर को यूज कर लीजिए या फिर पुलअप मशीन्स वगैरह आती ना, यहाँ पर जो उसका नाम मेरे को भूल रहा है, उसका यूज करके आप अपने पुलअप धीरे धीरे लगाना शुरू करिए। फिर जैसे ही आप अपने लैट पुल डाउन में आपका धीरे धीरे वेट इंक्रीज होगा, नॉर्मली पुलअप लगना चालू हो जाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।